मेरा नाम किरण है। मैं 12वीं में पढ़ती हूँ और मेरी सहेली का नाम सैलू है और मेरी सहेली का भाई। हम सब साथ में ही पढ़ने कॉलेज जाते हैं। सब के सब पढ़ने में बहुत ज्यादा टैलेंट है, खासकर मेरी सहेली का भाई। इस वजह से मैं जब भी किसी क्वेश्चन पेपर को हल नहीं कर पाती हूँ तो मैं मेरी सहेली को पूछने जाती हूँ। लेकिन जब वह हल नहीं निकाल पाती है तो वह अपना भाई को हल करने को दे देती है। उसका भाई उसको डांटते हुए उसको बुलाती है कि इतने दिनों से क्लास करती रही हो लेकिन किसी भी प्रश्न को अभी तक हल नहीं निकाल पा रही हो। तब मेरी सहेली अपने भाई को जवाब देती है कि भैया ये प्रश्न मैंने नहीं, किरण ने पूछा है। मेरा नाम सुनते ही मेरी सहेली का भाई मुस्कुराने लगता है और कहता है कि अगर फिर जरूरत पड़ी तो पूछने को बोल देना। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है और मेरी सहेली मुझसे कहती है कि भैया आजकल तो कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं और मेरे नाम से चिढ़ने लग जाते हैं। चलो अपना टाइम भी आएगा, फिर हम लोग कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं और कॉलेज से वापस आते समय मैं उसका भाई का नंबर मांग लेती हूँ। पहले तो कुछ दिनों तक मेरी हिम्मत नहीं हो पाई उसे फोन लगाने की, क्योंकि उसकी बहन से डर लगता था। लेकिन मैंने जब उसकी बहन से इजाजत ले लिया कि मैं जब तेरे भाई से बात करूंगी तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगी। पहले तो 2 दिनों तक उसने हमसे बात भी नहीं की, लेकिन जब उसके भाई से उसे बातचीत होने लगी तो मेरी सहेली ने मुझे उससे से बात करने की इजाजत दे दी। जब मेरी सहेली ने मुझे इजाजत देने लगी थी तो मैंने उसे कसम खिलाने लगी कि अगर मैं उससे बात करूंगी तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगी। मेरी सहेली मान गई। फिर मैंने उसके भाई को फोन करना शुरू कर दिया। पहले 10 दिनों तक उसे मिस्ड कॉल करके परेशान किया और वह कभी रिटर्न कॉल किया नहीं। लेकिन जब वह अचानक एक दिन वह रिटर्न कॉल करता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और उस दिन से मैं बात करना शुरू कर दिया। पहले तो अनजान बनी रही, फिर उसके प्यार भरी आवाज़ जब वह रिक्वेस्टली मुझसे पूछने लगे कि कहाँ से हो, कौन हो, प्लीज़ बताओ, नहीं तो मैं दोबारा आपको कॉल रिटर्न नहीं करूँगा। तो मैंने सच्चाई बता दी, मैं आपकी बहन सैलू की सहेली किरण हूँ। पहले तो उसे हंसी आ गई कि किरण और सैलू कहीं दोनों मिलकर मुझे मूर्ख तो नहीं बना रही हैं। लेकिन जब मैंने बताया नहीं, मैं अपने घर से बात कर रही हूँ, आज तो संडे है, आज कॉलेज बंद है, तो मेरी और सैलू की मुलाकात कैसे होती। पहले उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने मुझे कहा कि मैं घर जाकर फोन करता हूँ और घर पहुँचने के बाद उसे विश्वास हुआ और फोन रिटर्न किया। जब इसे दिन रात बात करते देखा सैलू तो वह समझ गई कि मेरे भाई को किरण ने फंसा लिया है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और हम लोग चोरी चोरी चुपके चुपके पार्क में, मेला में, शहर में हर जगह मिलने लगे। ये बात तब की थी जब हम लोग फाइनल एग्जाम देने वाले थे और एग्जाम फाइनल खत्म होने के बाद हम लोग एक दूसरे से बिछड़ने लगे। जब हमारी अंतिम मुलाकात हुई तो वह होली फेस्टिवल के आसपास हुई थी। हम सब आपस में रंग लगाकर एक दूसरे से दूर हो गए। कुछ दिन बाद सैलू का भाई दिल्ली पढ़ने जाने लगे तो हमसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट किया। पहले तो हम मना कर दी, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने उसे फोन करके मिलने को कहा। उसने एक रेस्टोरेंट में मिलने को बुलाया। जब मैं वहां जाती हूं तो वह मेरे लिए बहुत सारा सामान लेकर आया था और मुझे प्रपोज कर दिया। मैंने पहले मान गई और मैं उसे पूछ ही डाला कि क्या मैं आपके काबिल हूं, तो उसने मुझे अपने बाहों में लेकर कसम खाकर कहता है कि तू तो मेरे दिल की गहराइयों में बसी हो, तुमको मैं कैसे पसंद नहीं करूंगा। और इतना कहते ही उसने मुझे मेरे गर्दन को चूमते चूमते मुझे बिस्तर पर लेटा कर संबंध बनाने को कहा। मैं उसे मना कर दिया। उसने रोते बिलखते हुए मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया तो मैं वहां से भाग निकली और उसका फोन का जवाब देना बंद कर दिया। अचानक मुझे बाजार में उसकी बहन सैलू मिलती है तो सारी बात बताती हूँ। उसकी बहन नाराजगी जताते हुए पूछती है कि क्या तुम उसे चाहती हो। मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं शादी से पहले ये सब करना नहीं चाहती हूँ, ऐसे में सोसाइटी के लोग क्या सोचेंगे। इतना कहते ही सैलू ने मुझे समझाया कि तुमको मुझ पर भरोसा है ना, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करती हूँ। अगर वह ऐसा करता है और शादी नहीं करेगा तो मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, तुम कुछ भी कर सकती हो। सैलू के कहने पर मैं उसके भाई के साथ वह गलती कर बैठी जो मुझे जिंदगी में कभी नहीं करनी थी। और सैलू का भाई ये सब करने के बाद दिल्ली पढ़ाई के चला गया। जब मैं उसे 2 महीने के बाद फोन किया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं तो उसने ये कहते हुए हवाला दिया कि मैं नहीं जानता हूं, ये सब हो सकता है कि किसी और का ये बच्चा हो। मैंने रोते हुए सारी कहानी अपनी माँ को बताई। माँ ने पुलिस केस दर्ज कराई मुझे लेकर। जब उसके घर पर कोर्ट का समन जाता है तो उसके पिता और उसकी बहन सैलू को ये बात पता चलती है तो मुझे और मेरे फैमिली को शादी का आश्वासन देकर अपने बेटा को बुलाकर उसके पिता ने हमारी शादी करा दी।
क्योंकि उनके पिता एक टीचर थे, उनको पुलिस केस का पूरा नॉलेज था। और इस तरह मेरा घर बसा और आज मेरा 1 साल का एक प्यारा सा बेटा भी है और उनकी गवर्नमेंट की नौकरी भी लग गई। इस कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है कि शादी से पहले किसी को भी संबंध किसी से नहीं बनाना चाहिए। मेरे साथ तो लफड़ा के बाद भी बात बन गई, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। या तो लड़का जेल की हवा खाने लग जाते हैं या फिर लड़की की जिंदगी खराब हो जाती है, जिसके कारण लोग सुसाइड का शिकार होता है या अपनी जिंदगी सदमे में जीते हैं। दोस्तों, यह कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। विद स्टोरी विद जेके के साथ।